जंग अब सिर्फ सरहदों तक सीमित नहीं रही। इसकी आग अब आपकी रसोई और दवाई और रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है इस पर भी पड़ रही है। एलपीजी की कमी से फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, प्लास्टिक यूनिट्स ठप हो रहे हैं और हर दिन ज़रूरी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। क्या आने वाला समय आम आदमियों की जेब पर सबसे बड़ा हमला साबित होगा? तो आगे जानते हैं हम इस वीडियो में किन किन सेक्टरों में जो कि बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं। तो सबसे पहले न्यूज़ की बात करते हैं। तो न्यूज़ में जो कि घरों तक जंग की आँच, दूध, किराया, इलाज महंगे, वहीं पर रोज़मर्रा के सामान में दाम जो कि बढ़े हैं और जो कॉमर्शियल एलपीजी की कमी से हज़ारों प्लास्टिक यूनिट बंद हुए हैं। तो सबसे पहले हमने जो कि न्यूज़ की बात कही, अब हम बात करते हैं बैकग्राउंड की। तो सबसे पहले हम कहें तो ये जो इतनी मतलब कमी हो रही है और किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, इसका कारण है वैश्विक स्तर पर युद्ध या तनाव। जैसे अगर हम देखें तो ईरान में युद्ध चल रहा है, तो इससे जो कि भारत पर बहुत असर पड़ रहा है। ये जो कि देखा जाए तो दो देशों के बीच में युद्ध नहीं हो रहा है, ये एक तरीके से विश्व स्तर पर देखा जाए तो हर एक देश में युद्ध हो रहा है। अर्थव्यवस्था को लेकर के लोगों के जो कि कच्चे माल नहीं पहुंच पा रहे हैं, निर्यात आयात नहीं कर पा रहे, तो इससे बहुत ज़्यादा वैश्विक स्तर पर देश डिस्टर्ब है। सप्लाई चेन इससे क्या हो रही है, बाधित हो रही है। कोई सामग्री जो कि अच्छे से आयात या निर्यात नहीं हो पा रही है। ईंधन और कच्चे माल की बहुत ज़्यादा कमी आ रही है और इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा। अब ईंधन या कच्चे माल जैसे चीज़ें नहीं आएंगी तो इससे जो अमीर लोग हैं वो तो खरीद लेंगे, परंतु जो गरीब लोग हैं उनके लिए थोड़ी सी ये समस्या हो जाएगी, क्योंकि जो जिस चीज़ की कमी होती है उसकी जो कि दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये बहुत ही ज़्यादा जो कि खतरनाक, एक तरीके से बहुत ज़्यादा समस्याएं ला सकता है। वहीं जंग का असर अगर हम बात करें तो इनपुट लागत में बढ़ोतरी से उत्पादों में दाम बढ़े हैं। वहीं पर एफएमसीजी जिसमें वेट एंड वॉच जैसे 3-4% जो कि मूल्य वृद्धि संभव है। मतलब जैसे कि आप वो सामग्री इस्तेमाल करते हो जो तुरंत आपको लेनी पड़ती है हफ्ते भर में, जैसे साबुन हो गया, टूथपेस्ट हो गया, बिस्किट हो गया, नमकीन हो गया, ये सारी चीज़ें इनमें आती हैं। वहीं पर जो कंज्यूमर जो कि ड्यूरेबल है, तो इसमें क्या होता है, दाम बढ़ जाता है। ये अगर हम ड्यूरेबल्स की बात करते हैं तो इसमें जो कि 7 से 10% बढ़ोतरी हो सकती है। जैसे कि आप ऐसे फर्नीचर खरीद लो जो साल भर तो बिल्कुल भी बदलना ना पड़े, जैसे बेड हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ये सालों साल चलते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो कि इनमें जो कि बढ़ोतरी हो सकती है। सी ब्लू स्टार हेयर, इन सब चीज़ों में कीमतें 15% तक कुल बढ़ सकती हैं। वहीं असर देखा जाए तो शहरी क्षेत्रों में आधुनिक विकल्प तेज़ी से अपना रहे हैं, जैसे कि बिग स्कैट बिस्किट, जैसे कि अगर हम बात करें बिस्किट, जैसे कि इसमें जो कि कुरकुरे एंड जो इंडक्शन या टॉप्स, इनमें सब में बहुत ज़्यादा बिक्री हो रही है, 10 गुना ज़्यादा। वहीं पर अगर हम बात करें जो कि फ्रेंड्स कोन जो कि इंडिया जैसे गैस बचाने वाली प्रोडक्ट की मांग इनमें बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, 2 गुना। वहीं पर अमेज़न जो इंडिया है इसमें भी बहुत सारे नूडल्स, जूस, स्नैकर, इसमें भी जो कि उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिल रही है। वहीं पर न्यूज़ की समरी की बात करें तो जो कि रोज़मर्रा के सामान में दाम बढ़ने की तैयारी हो रही है। कॉमर्शियल एलपीजी भी, इसकी भी कीमतें बढ़ रही हैं, हज़ारों प्लास्टिक यूनिट बंद हो रहे हैं, महंगाई पर असर हर सेक्टर में देखने को मिल रहा है। तो ये समस्याएं जो कि भारत के सामने आ रही हैं। वहीं एलपीजी क्राइसिस जो कि एक्सप्लेन की बात करें तो जो एलपीजी है जिसमें लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, इसमें जैसे कि ये कम आ रही है भारत में, मतलब है आयात बहुत कम हो रहा है, तो इससे होटल, ढाबा, फैक्ट्री, इनमें सब में इनका उपयोग होता। और इससे क्या हो रहा है कि ये सब धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं, या तो फिर ये अपनी जो सामग्रियां बेचते हैं उसका दाम बढ़ा रहे हैं। सप्लाई कम हो रही है, कीमतें ज़्यादा बढ़ रही हैं, उत्पादन गतिविधियां प्रभावित बहुत ज़्यादा हो रही हैं। जैसे कि आप देखोगे, आपको होटल में जाते हो या घर में ही खाना बनाना होता है तो आपको गैस की ज़रूरत होती है। तो इससे क्या हो रहा है कि उत्पादन गतिविधियों में भी बहुत ज़्यादा गिरावट आ रही है, जिससे कि सामग्रियाँ बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही हैं। इससे क्या हो रहा है, हम जो लोग हैं इनके ऊपर एक तरीके से जो महंगाई है ये हावी होती जा रही है। सप्लाई चेन जो कि डिस्टर्बेशन हुई है, मतलब एक तरीके से कच्चा माल समय पर नहीं मिल रहा है, ट्रांसपोर्ट महंगा हो रहा है, आयात प्रभावित हो रहा है। वहीं ग्लोबल जो कि ट्रेड है इस पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। तो ट्रांसपोर्ट जो कि एक तरीके से ये भी बहुत ज़्यादा महंगा, आयात जो किया जा रहा है ये भी नहीं हो पा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं।
तो ये सारी समस्याएँ जो कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावी हो सकती हैं। वहीं पर अगर हम बात करें जो क्या-क्या हमारी डेली लाइफ़ जो हम है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दूध महँगा हो सकता है, किराना जो कि सामग्री जैसे कि आप जाते हो दाल-चावल ये सारी चीज़ें खरीदते हो, तो ये भी महँगा हो सकता है, दवाइयों के दाम भी बढ़ सकते हैं और गरीब और मध्य वर्ग पर ज़्यादा ये असर देखने को मिलेगा क्योंकि गरीब और मध्य वर्ग को जो कि दवाइयाँ, किराना सामान ये सब चीज़ें लेनी रहती हैं, ये हर एक व्यक्ति को लेनी रहती है, परंतु अगर हम बात करें दाम बढ़ता है, तो अमीरों को प्रॉब्लम नहीं होगी, गरीबों और मिडिल क्लास फैमिलियों को ज़्यादा प्रॉब्लम होगी इससे। तो ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर ऐसे फ़र्क पड़ सकता है। वहीं प्लास्टिक इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें एलपीजी की कमी से क्या हो रहा है कि बहुत उत्पादन कम हो रहा है। जैसे प्लास्टिक की सामग्री जैसे बोतल है एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, ये क्या हो रहा है हज़ारों यूनिटों में बंद हो रहे हैं चीज़ें। लाखों लोग जो नौकरी करते थे उनकी भी नौकरी खतरे में है। वहीं पर पैकेजिंग जो कि इंडस्ट्री प्रभावित हो रही है। मतलब जो पैकिंग हुआ करती थी जैसे कि आप जैसे बोतलें हैं या फिर अन्य चीज़ें जो पैक की जाती थी, तो ये सारी जो कि एक तरीके से इंडस्ट्री जो प्रभावित है क्योंकि इनमें जो कि गैस का इस्तेमाल किया जाता था। अब जो कि बहुत ज़्यादा महँगाई है तो वो और भी ज़्यादा मतलब है कम प्रोडक्ट बनाएँगे और कम प्रोडक्ट होगा तो उसे बहुत ऊँचे दाम में बेचेंगे। तो मिडिल क्लास फैमिली इन सारी चीज़ों को ले नहीं पाएगी और इससे बड़ी समस्याएँ भी आ जाएँगी। वहीं महँगाई की बात करें तो इसमें जैसे कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बढ़ेगा मतलब एक तरीके से जो आप खरीदते हो ना जो कोई भी सामग्री तो उसकी कीमतें बढ़ेंगी। डिमांड और जो सप्लाई है इम्बैलेंस होगा क्योंकि जितनी आपको मतलब आपूर्ति कराई जाती है उसी हिसाब से आपकी कीमतें भी होती हैं और अगर आपूर्ति कम होगी तो कीमतें बढ़ जाएँगी। वहीं आम जनता के लिए ये बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से परचेसिंग जो पावर है मतलब जो कोई चीज़ भी आप खरीद लेते हो ये बहुत ज़्यादा घट जाएगी। जैसे आप पहले 10 रुपए में चिप्स खरीद लेते थे वैसे बाद में भी खरीद लोगे। अब वही 20 रुपए की हो जाती है तो क्या होगा कि आपकी परचेसिंग पावर थोड़ी-सी कम हो जाएगी। पहले आप 10 रुपए में 1 खरीद लेते थे, अब आपको 20 रुपए में 1 खरीदने को मिलेगी। तो ये परचेसिंग पावर आपको ये घटा सकती है। वहीं इनकम जो इकोनॉमिक्स है इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा तो जो कि जीडीपी है इसमें ग्रोथ पर जो कि असर पड़ सकता है और जो अगर मतलब महँगाई बढ़ती है तो जीडीपी पक्का है जो कि इस पर फ़र्क पड़ेगा और एक तरीके से ये डाउन भी हो सकती है। छोटे उद्योग जो कि होते हैं जो आपको साबुन, तेल एंड जो भी आपको घरेलू वस्तुएँ होती हैं, तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा इन पर जो कि ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है और जो निवेश है ये भी कम हो सकता है। मतलब बहुत बाहर की कंपनियाँ निवेश भी कम करेंगी, तो इससे निवेश भी कम होगा क्योंकि इस समय जो कि युद्ध के कारण बहुत लोगों को पैसा भी लॉस होता चला जा रहा है। तो इस स्थिति में जो कि निवेश भी कम होगा तो ऐसी मतलब समस्याएँ आ सकती हैं कि जीडीपी गिर सकती है भारत की। वहीं हेल्थ सेक्टर की बात करें तो दवाइयों का उत्पादन इससे महँगा हो रहा है। अस्पताल का जो खर्चा है ये भी बहुत ज़्यादा महँगा हो रहा है और इलाज आम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकता है क्योंकि दवाइयाँ इन सारी चीज़ों में कीमतें बढ़ती जा रही हैं। तो आम लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रभावी होगा। वहीं गवर्नमेंट की बात करें तो ये सब्सिडी बढ़ा सकती है। जैसे आप कोई चीज़ लेते हो, जैसे कोई सामग्री 400 रुपए है तो उसमें जो कि आपको 100 रुपए वापस कर दे सरकार। तो सब्सिडी के माध्यम से आप को राहत मिल सकती है। वहीं एक तरीके से इम्पोर्ट बढ़ाने की कोशिश कर सकता है ईरान के साथ में और कच्चे माल को भारत में ला सकता है। वहीं पे प्राइस जो कि कंट्रोल पॉलिसी भी चला सकता है कि प्राइसों को थोड़ा-सा कंट्रोल किया जाए और जो छोटे-मोटे उद्योग हैं इनको भी सपोर्ट कर सकता है जिससे कि जो आपको रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो आसानी से उपलब्ध हो सकें। तो भारत गवर्नमेंट जो कि यही कर सकती है आप मतलब मिडिल क्लास फैमिली या आम लोगों के लिए। वहीं पर अगर हम ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो युद्ध में ऑयल जो कि प्राइस बढ़ते हैं वहीं पर मिडिल ईस्ट जो कि एक तरीके से क्राइसिस का जो कि असर देखने को मिलता है क्योंकि मिडिल ईस्ट से बहुत ज़्यादा तेल आयात होता है। वहीं एनर्जी जो कि सिक्योरिटी बहुत बड़ा मुद्दा जो कि बन चुका है क्योंकि ये मतलब देखा जाए तो श्रीलंका, बांग्लादेश एंड बहुत सारे देशों में सप्लाई होता है। तो ईरान से अगर युद्ध हो रहा है तो ये एक समस्या बन सकती है वैश्विक स्तर पर। वहीं पर चैलेंज की बात करें तो इसमें क्या होगा कि एक तरीके से इन्फ्लेशन जो कि कंट्रोल करना होगा, ये करना मतलब मुश्किल हो सकता है थोड़ा-सा।
वहीं सप्लाई चेन जो कि रिस्टोर करना, मतलब एक तरीके से फिर से चालू करना, ये सारी चीज़ें समस्याएं आ सकती हैं। गरीब वर्ग को राहत देना, ये भी एक तरीके से चैलेंज में आ सकता है, क्योंकि इस समय सरकार को भी जो कि बहुत सारे कदम उठाने पड़ेंगे और जो कि ये सारी कार्य किए जाएंगे, मतलब छोटे उद्योगों पर एंड निवेश करेगी सरकार, सब्सिडी देगी। तो इससे ना सरकार में जो कि क्या होगा, इकोनॉमिक्स है ये भी थोड़ी सी डाउन होगी। तो कुछ तो चैलेंज भारत को देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम फ्रॉड की बात करें तो इसमें क्या हो सकता है कि तो भारत सरकार क्या कर सकती है कि रिन्यूएबल जो कि एनर्जी पर ध्यान दे सकती है। वहीं लोकल जो प्रोडक्ट होते हैं उनको और ज़्यादा बढ़ा सकती है। वहीं पर इफ़िशेंट जो कि सप्लाई चेन जो कि मैनेजमेंट भी कर सकती है। तो कुछ मतलब इसमें जो कि ऐसे मतलब कार्य किए जा सकते हैं जिससे कि ये समस्या जो कि दूर हो सके। युद्ध का असर अब घर घर तक को, अगर निष्कर्ष की बात करें तो ये जो युद्ध हो रहा है ये अब घर घर तक को भी पहुंच चुका है लोगों के। महंगाई एक बड़ा खतरा बनती जा रही है भारत के लिए और सरकार और जनता दोनों को सतर्क रहना ज़रूरी है। अगर ये युद्ध चलता है तो ऐसे बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ जाएगी और मिडिल क्लास फैमिली को बहुत सारी समस्याएं हो जाएंगी। तो आप अपनी राय ज़रूर देना कि इस समय सरकार को किस तरीके के कदम उठाने चाहिए और मिडिल क्लास फैमिली के साथ जो मतलब है महंगाई बढ़ रही है, इससे क्या क्या फ़र्क पड़ेंगे। तो आज के लिए इतनी वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।